नमस्कार। आज बात करेंगे स्ट्रेस रिलेटेड डेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आजकल के टाइम में हम सब पे किसी न किसी बात का लेके स्ट्रेस है, तनाव है, जिसकी वजह से ना केवल हमारे दांत, हमारे शरीर, इन सब में बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। जितना ज़रूरी हमारी बॉडी को हेल्दी रखना होता है, उतना ही ज़रूरी हमें अपने मन को समझना और उसको हेल्दी रखना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट आर स्ट्रेस रिलेटेड डेंटल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मुंह में छाले होने के बारे में। हमारे मुंह में स्ट्रेस की वजह से अक्सर छाले बन जाते हैं। छाले, जिन्हें हम डेंटल टर्म्स में ओरल अल्सर्स कहते हैं। ये छाले हमारी स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट एंड इम्प्रॉपर स्लीप, जिसे बोलते हैं SSD, इसकी वजह से होते हैं। स्ट्रेस, स्लीप एंड डाइट की वजह से होते हैं। ये तीनों बैलेंस ना रखने की वजह से हमारे मुंह में नियमित छाले बनते रहते हैं। अब जानते हैं ड्राई माउथ, जिसको डेंटल टर्म्स में ज़ीरोस्टोमिया बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, पेशेंट कहते हैं हमारा मुंह सूखा सूखा रहता है, वो सूख जाता है, क्योंकि जब हम नियमित रूप से स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे मुंह में लार बनने की क्षमता कम हो जाती है। लार जब कम बनेगी तो हमारे मुंह में जो हम खाना खाएंगे वो चिपका रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं। इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से दांत धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, मसूड़ों में अन्य बीमारियां आ जाएंगी। फ्रेंड्स, लार हमारे मुंह में बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारे मुंह में जो बचे खाना दांतों में रह जाता है उसको निकालती है, हमारी गम्स को हेल्दी रखती है। बट जब हम बहुत ओवर स्ट्रेस लेते हैं, जब हम बहुत टेंशन लेते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से हमारे मुंह में जब लार कम बनती है तो वो बैक्टीरिया वहीं चिपके रह जाते हैं। बैक्टीरिया वहाँ चिपके रहने की वजह से कीड़े बनने लगते हैं, दांत धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। तो हम स्ट्रेस ले ही क्यों? ये छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा करती हैं। स्ट्रेस की वजह से नाखून चबाना, गाल काटना, होंठ काटना, पेंसिल चबाना और दांत पीसने जैसी अन्य प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। जब हमें स्ट्रेस होता है तो जाने अनजाने में हम अपने होंठ काटने लगते हैं, नाखून चबाने लगते हैं। इन आदतों की वजह से दांत और दांतों के ऊपर लगाई हुई जो कैप होती है या ब्रिज जो आप पेशेंट के लगाते हैं, वो अक्सर घिस जाते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स वो निकल भी जाते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता होता है कि हम उनको काट रहे हैं या उनको चबा रहे हैं। हम स्ट्रेस की वजह से उनको लगातार उन पर फोर्स लगाते हैं और वो या तो टूट जाते हैं या कभी कभी निकल भी जाते हैं। दांत पीसने को डेंटल टर्म में बोलते हैं ब्रक्सिज्म या ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ। कई लोग स्ट्रेस की वजह से अपने दांतों को घिसते हैं, उसे बाइट करते हैं। ये आदत हमारी अक्सर फ्रेंड्स रात में होती है, सोते समय होती है, तो हमको इस बात का मालूम नहीं होता है कि हम अपने दांत को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। शुरुआती दौर पे ना पता होने की वजह से इसका समय पे इलाज शुरू नहीं हो पाता है। पेशेंट को हल्का फुल्का दर्द होता है, जो मेडिसिन खाने से आराम मिल जाता है। जब ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो पेशेंट को मुंह खोलने और बंद करने में एक कट 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 आवाज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं क्लिकिंग साउंड। मुंह खोलते समय और बंद करते समय आवाज़ आती है। ये लक्षण हमारा कुछ बात का लक्षण होता है। शुरुआत में नज़रअंदाज करने के बाद ये क्लिकिंग साउंड का रूप ले लेता है। ये दर्द TMJ, जिसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, जो कान के आगे का जोड़ होता है, उस मसल से बढ़कर हमारे सर दर्द तक पहुंच जाता है। अक्सर पेशेंट्स सर के दर्द का इलाज करते रहते हैं बट उनको आराम नहीं मिलता है। कुछ मेरे पेशेंट्स भी ऐसे हैं जो आए अक्सर मेरे पास कि दांत में दर्द लेकर। जब दांत को चेक किया हमने तो दांत एकाध शार्प थे, टेढ़े मेढ़े थे। जब उनको ग्राइंड किया तो उनके सर का दर्द चुटकियों में आराम मिल गया। तो फ्रेंड्स, आप दांतों को हल्के में मत लीजिए। दांत का दर्द बहुत बार सिर का दर्द, कमर का दर्द और ये पैरों का दर्द बन जाता है, जो बढ़ के माइग्रेन का रूप ले लेता है। उसकी दवाइयाँ खाते रहते हैं, बट उसका जो कारण होता है वो दांत होता है, जिसको वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब कभी वो डेंटिस्ट के पास चेक कराने जाते हैं और दांत की प्रॉब्लम पता लगती है, तो उसको ठीक करने के बाद तुरंत ही उनका माइग्रेन, सिर दर्द और जो उससे संबंधित दर्द होते हैं वो खुद ब खुद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी
कि स्ट्रेस को कम करने के लिए हमको योगा, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप की बहुत ज़रूरत है। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। अपनी बातों को खुल के बोल के कहना सीखिए, जिससे तनाव कम होगा। खुल के हंसना सीखिए। हंसना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। कम से कम हमें 1 से 2 मिनट तक रोज़ खुल के हंसना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस बने ही ना। ये स्ट्रेस छोटी सी बात है, बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा करती है। कच्चे फल, सब्जी हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। अगर हम दिन में रोज़ एक कच्चा सब्जी या कोई फल खाते हैं, जैसे कि सेब बोला जाता है खाने के लिए, सुना होगा, ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इससे भी आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर होता है। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस से दूर रहिए और डेंटल क्लिनिक जाके अपने दांतों को चेक कराइए। क्या पता छोटे छोटे दांत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों।